शिव पुराण सहित कई पुराणों में यह उल्लेख किया गया है कि देवताओं को डर था कि वे देवी पार्वती और भगवान शिव की संतान उनसे उनका सिंहासन छीन लेते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से देवी पार्वती को गर्भवती न करने का अनुरोध किया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि देवी पार्वती के 2 पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश और एक पुत्री अशोक सुंदरी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें जैविक रूप से जन्म नहीं दिया। देवी ब्रह्मचारिणी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी यह भी है कि जब देवी पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा से उनकी तपस्या कर रही थीं, तो सभी देवता बहुत चिंतित थे। लेकिन जब तारकासुर का आतंक बढ़ गया तो वे भगवान शिव और देवी पार्वती को एक साथ देखना चाहते थे। इसलिए देवराज इंद्र ने उन्हें एक साथ लाने का फैसला किया और ऐसा करने के लिए उन्होंने कामदेव की मदद ली और उन्हें भगवान शिव और देवी पार्वती के स्थान पर जाने और उन्हें एक साथ लाने के लिए कुछ करने का आदेश दिया। तो कामदेव वहां पहुंचते हैं और भगवान शिव पर अपने प्रेम धनुष का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में उनकी तीसरी आंख खुल जाती है, जो कामदेव को जलाकर भस्म कर देती है। कुछ समय बाद कामदेव की पत्नी रति चिंतित हो गई क्योंकि उनका पति वापस नहीं आया, जिन्होंने उनसे वादा किया था कि वापस आने के बाद वह मां बनने की उनकी इच्छा पूरी करेंगे। उन्होंने अपने पति को खोजने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती के पास जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह पहुंचती हैं, वहां उसने कामदेव की राख देखी और विलाप करने लगी और दुख में डूबने लगी। उन्होंने पार्वती को श्राप दिया कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के बाद भी वह कभी भी जैविक रूप से बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी। जैविक रूप से बच्चे को जन्म न दे पाने का एक कारण वह श्राप भी था। लेकिन सच तो ये है कि वो जगत माता ही हैं, जो हम सभी की माँ हैं, और ये सबसे बड़ा सच है जिसे किसी को नहीं भूलना चाहिए। जय माँ आदिपराशक्ति।